बूढ़ी माँ की अनोखी हिंदी कहानी। बूढ़ी माँ कुछ सोच रही थी। वह चुप क्यों बैठी है, जबकि वह सभी को हंसते हुए देखा करती थी। आज वह बूढ़ी माँ बहुत खामोश लग रही थी। ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वह क्या सोचती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें नम थी। वह कुछ कहती थी, हम समझ नहीं सकते हैं। वह क्या बताना चाहती थी, उसे क्या लगता था, यह बात पता नहीं थी। वह अकेली थी, उसके पास कोई भी नहीं था। बहुत समय पहले ही बूढ़ी माँ अकेले रहने लगी थी। उसके जीवन में परेशानी कम नहीं थी। जिस उम्र में उसे आराम करना चाहिए था, आज वह काम कर रही थी। वह कुछ नहीं कहती थी। शायद वह अपने मन में सोचा करती थी, यह जीवन अच्छा नहीं है। उसकी झोपड़ी बहुत छोटी थी। जो भी उसके पास आता था वह सभी का स्वागत करती थी। उसकी बातें सभी को बहुत अच्छी लगती थी। वह अकेली थी, कुछ न कहती थी। शायद उसे भी अच्छा लगता था कि कोई उसके पास में आए, उससे बात करे। यह सही नहीं था। बहुत ही कम लोग उसके पास आते थे। वह बूढ़ी माँ को जानते थे, कोई उनके पास तो नहीं रुक सकता था। एक दिन वह बूढ़ी माँ जंगल में लकड़ी लेने जाती है। वह बहुत धीरे धीरे चलती है। जिंदगी की रफ्तार ने सब कुछ धीरे कर दिया है। अब वह पहले जैसी तेजी नजर नहीं आती है। यह बुढ़ापे का जीवन परेशानी लेकर ही आता है। इसके काम भी बहुत मुश्किल होता है। काम नहीं करेगा इंसान तो कुछ भी नहीं होगा। यह जीवन है जो कि सभी के लिए मुसीबत है। वह बूढ़ी माँ देखती है कि एक शेर सामने खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। वह बूढ़ी माँ का आज शायद आखिरी दिन है। वह शेर उस पर हमला कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जीने की इच्छा भी नहीं है। वह कुछ नहीं करती है। वह भाग भी नहीं सकती है। उसकी कोई मदद नहीं करेगा। वह शेर से कहती है कि तुम भूखे लगते हो, मुझे पर हमला करके तुम अपनी भूख को दूर कर सकते हो। वह शेर बूढ़ी माँ के पास आता है। बूढ़ी माँ चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। यह क्या हुआ था? आज बूढ़ी माँ ने पहली बार ऐसा देखा था। यह तो हो नहीं सकता है। वह शेर उस बूढ़ी माँ के पास आता है। बूढ़ी माँ के पैर के पास बैठ जाता है। यह देखकर वह सोचती है कि यह कैसे हो गया है। एक शेर यह क्यों कर रहा है, जबकि उसे तो हमला करना चाहिए। वह तो चुप बैठा है। बूढ़ी माँ के पास कुछ खाने को था। वह उस खाने को अपने साथ लाई थी। शायद यह शेर को अच्छा लगेगा। उस खाने को शेर खाता है। कुछ समय बाद वह शेर चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कहता है। वह बूढ़ी माँ वापस आती है। यह आज क्या हुआ था उसे नहीं पता था। वह इतना समझ गई थी कि दुनिया में सभी परेशान हैं, जिनकी परेशानी दूर भी नहीं हुई है। वह अपने काम में लग जाती है। उसे यही लगता है कि जब तक जीवन है उसे काम करना ही होगा। वह अपने जीवन से परेशान जरूर है। जब तक भगवान ने उसे समय दिया है वह काम करती रहेगी। यह कहानी हमें कुछ कहती है। शायद जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं, परेशानी तो हमारे साथ में ही रहती है। माँ ने देखा कि एक लड़का बहुत भूखा है। वह कुछ खाने को मांग रहा था। अभी तक माँ के पास कुछ भी नहीं था। वह कहती है कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती है। वह लड़का भी उस माँ के साथ में जाता है। उसे बहुत भूख लगी थी। वह माँ एक खाने की दुकान पर जाती है, उसके लिए लेती है। वह कुछ मिठाई लेती है, उस छोटे लड़के को देती है। वह खाने लगता है। तभी वह दुकान वाला देखता है, यह तो वही लड़का है जो हर रोज मेरी दुकान पर आता है। वह मुझसे भी खाना मांगता है। वह दुकान वाला कहता है कि माँ जी, आप इस लड़के के लिए खाना ले रही है। यह लड़का तो हर रोज मुझसे भी खाना मांगता है। यह इनका हर रोज का काम हो गया है। यह सभी से खाना मांगता है। आपको इसे खाना नहीं देना चाहिए। यह सुनकर माँ कहती है कि आप कैसी बात करते हैं। अगर यह बच्चा भूखा रहता है तो आपको भी कुछ करना चाहिए था। अगर आप ही इसे थोड़ा खाना देते तो बहुत अच्छा होता। इसलिए हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। अगर हम सभी मिलकर मदद करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग सोचते नहीं है, इसलिए यह सब होता है। वह दुकान वाला कहता है कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है, अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वह हर रोज उस छोटे लड़के को खाना दिया करता था। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा हो सके।